चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10, 3 माइनस रूट 5 बटा 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर ए रूट 5 माइनस बी। हमें ए और बी का मान बताना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा प्रश्न दिया है 3 माइनस रूट 5 बटा 3 प्लस 2 रूट 5। हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी यहाँ प्लस दिया है तो माइनस 3 माइनस 2 रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, 3 माइनस 2 रूट 5। अब देखिए और बराबर क्या दिया हुआ है, ए के साथ है रूट 5 और माइनस बी। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 माइनस रूट 5 है, ये 3 माइनस 2 रूट 5 है, यानी इसका अलग अलग गुणा किया जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तक का 9, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जब 3 का रूट 5 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 5। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 रूट 5 का गुणा 3 से होगा। देखिए 2 का गुणा 3 में 2 3 6 और रूट 5 है तो रूट 5 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद 2 रूट 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 तो 2 आ जाएगा, और रूट 5 का जब रूट 5 से गुणा होगा, देखिए ये रूट 5 का और ये रूट 5 का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, केवल 5 और बटा 3 प्लस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और क्या दिया हुआ है, ए रूट 5 माइनस बी। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5। देखिए ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 पंचे 10 आ जाएगा, और बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा केवल 5, और बराबर क्या दिया है, ए रूट 5 माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का 9 है और ये भी प्लस का 10 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 9 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 रूट 5 है, यहाँ पर 3 रूट 5 है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 3 9, यानी 9 रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 रूट 5। ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, माइनस का साइन बड़ा हुआ है तो इस वजह से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और बटा यहाँ पर क्या दिया है, 9 माइनस 4 पंचे 20 बराबर क्या दिया है, ए रूट 5 माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए इसे घटा देंगे, 20 में से 9 घटा देंगे तो माइनस के 11 बचेंगे, यानी इसे हम लिख सकते हैं 19 बटा 11। ये यहाँ पर जो माइनस का 11 आएगा इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, और इसमें भी देखिए माइनस का 11 नीचे भी है, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए माइनस क्या है, 9 रूट 5 और बट्टे में क्या आएगा, 11, वो भी माइनस का आएगा, तो ये जो माइनस का आ रहा ना, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहे इसे मिटा सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस का 11 था उससे ये प्लस का बन गया है, 9 रूट 5 बटा 11। यहाँ पर है ए रूट 5 माइनस बी। देखिए हमारा जो ए है वो रूट 5 वाला है, यानी ये है ए। इसे हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 रूट 5 बटा 11, और ये क्या है, माइनस का 19 बटा 11। माइनस किस लिए, क्योंकि हमारा पास देखिए क्या है, ए रूट 5 माइनस बी। ये देखिए ए रूट 5 माइनस बी, समझ में आ गया सबको। देखिए यहाँ दिया है ए रूट 5 माइनस बी। हमें ए और बी का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बराबर कितना दिया है, 9 बटा 11, 9 बटा 11, क्योंकि ए के साथ रूट 5 इसलिए हमने रूट 5 को नहीं लिया। ठीक है, और हमारे बी का मान क्या आ रहा है, 19 बटा 11। माइनस किस लिए नहीं लिया, क्योंकि ये माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि माइनस बी, 19 बटा 11 हमारा बी है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न नंबर 11, रूट 2 प्लस रूट 3 बटा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 बराबर ए माइनस बी रूट 6। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिया है रूट 2 प्लस रूट 3 बटा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे,
यानी कि 3√2, यहाँ पर माइनस से ऊपर हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। 2√3 बटा 3√2 प्लस 2√3। देखिए यहाँ पर जो हर रहता है उससे हम चिन्ह बदल कर, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दिया, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, ठीक है। बराबर क्या दिया है, a माइनस बी रूट 6। अब देखिए आगे से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √2 प्लस √3 है और यहाँ पर 3√2 प्लस 2√3 है, यानी अलग अलग है तो गुणा करेंगे। यानी पहले हम 3√2 का इन दोनों में गुणा कराएंगे। देखिए 3√2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 3 है तो 3 तो बाहर ही आ जाएगा, और जब √2 और √2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, गुणे 2 मिलेगा हमें, क्योंकि √2 और √2 का जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2। और फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा, और √2 का जब √3 में गुणा करेंगे, देखिए 2 3 6, यानी रूट के अंदर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, फिर 2√3 का इसमें गुणा कराएंगे, 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा, और √3 का जब √2 में गुणा होगा तो 2 3 6, यानी √6 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद 2 ऐसे ही आ जाएगा, और √3 का जब √3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। और बटा यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, a² माइनस b² का आपको फार्मूला पता ही है। तो वैसे ही क्या करेंगे, 3√2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा a² माइनस b² का मतलब 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, a माइनस बी और √6। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3√6 प्लस 2√6 प्लस 2 3 6, और बटा नीचे दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर आएगा हमारा a माइनस बी √6। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 6 आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 12, प्लस ये 3 और 2, 3 2 5 √6 हो जाएगा, 5√6 बटा 9 दूनी 18 और 4 तेई 12, 18 में से 12 घटा देंगे बचेगा 6, और बराबर a माइनस बी √6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इनको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी 12/6 प्लस 5√6 बटा 6, ठीक है, और बराबर a माइनस बी √6। अब देखिए इसे हम काट देंगे, 6 दूनी 12, तो यानी हमारा ये क्या आ गया, 2 प्लस 5√6 बटा 6। अब यहाँ पर देखिए अब हम अगर a बराबर 2 और b बराबर की तुलना करें तो देखिए यहाँ पर माइनस का b है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस का b मिल रहा है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं हम लोग। a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर तो 2 हो जाएगा, और b बराबर निकालने के देखिए माइनस का जब हम b बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर √6 इसलिए हम √6 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें 5/6 लिख लेंगे, ठीक है, 5/6। अब अगर हम b बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5/6 हो जाएगा। तो यानी कि b का मान कितना आ रहा है, b बराबर आ रहा है माइनस के 5/6, यानी a बराबर 2 और b बराबर कितना आ रहा है, -5/6। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 12, √6 बटा √2 प्लस √3 प्लस 3√2 बटा √6 प्लस √3 माइनस 4√3 बटा √6 प्लस √2। हमें क्या करना है, इसे सरल करना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए √6 बटा √2 प्लस √3, हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, यानी यहाँ पर प्लस है तो √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, ठीक है, √2 माइनस √3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा सा लिखेंगे, दिया है 3√2 बटा √6 प्लस √3, इसका भी हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी √6 माइनस √3 बटा √6 माइनस √3। उसके बाद माइनस ये वाला लिखेंगे 4√3 वाला, तो 4√3 बटा √6 प्लस √2, इसका भी हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी
6 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा रूट 6 माइनस रूट 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए रूट 6 का जब रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर आएगा रूट 12। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 36 18, यानी रूट क्या आ जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है प्लस। चाहिए तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर दिया ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी था। ठीक है, ऐसे ही हम आगे वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 रूट 2, यानी 3 तो पहले बाहर ही आ जाएगा, और रूट 2 का जब रूट 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, यानी रूट 12 आ जाएगा। और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 3 फिर से ऐसे ही बाहर आ जाएगा। और रूट 2 का जब रूट 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 6, बटा लगा देंगे। और देखिए जब ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी रूट, देखिए रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब इसका गुणा कराएंगे। देखिए 4 है तो बाहर 4 वैसे ही आ जाएगा, और रूट 3 और रूट 6 का गुणा करेंगे 36 18, यानी रूट 18 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे 4 वैसे ही लिख देंगे। और ये 4 का जब रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तो आ ही गया। रूट 3 का रूट 2 में करेंगे 2 3 6, यानी कि रूट 6। और बटा ये भी हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होता है। यहाँ पर क्या है, रूट 12 माइनस रूट 18 बटा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, यानी 3 में से 2 घटा देंगे, यानी ये 3 बड़ा था माइनस का, तो यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 1। फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर क्या है 3 रूट 12 और माइनस 3 रूट 6, और बटा रूट 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 6, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, यानी 6 में से 3 गया, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, और माइनस यहाँ पर दिया है 4 रूट 18 और माइनस 4 रूट 6, और बटे में कितना आएगा, देखिए 6 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए इनका यहाँ पर नीचे बटे में माइनस 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है। हम इनका एलसीएम लेंगे। देखिए 4 3 12, यानी माइनस के 12 नीचे का एलसीएम आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखिए माइनस, यानी कि माइनस 12 से हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे इस वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमें माइनस 12 लाना है, यानी कि अगर हम इसमें माइनस 12 से गुणा कराएंगे ऊपर भी और नीचे भी, देखिए जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 12 रूट 12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 रूट 18, और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए जब माइनस 12 और माइनस 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। यहाँ तक सबको समझ में, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिया था। ठीक है, ये हमारा इसका हल आ गया, और आगे से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 3 है, ऊपर कितना है 3, यानी हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तब नीचे 12 आएगा, यानी 4 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से करना होगा, यानी 4 3 12। समझ में आया सबको। यहाँ पर आएगा 12 रूट 12, और माइनस यहाँ पे इसमें भी कराएंगे 4 से 4 3 12 रूट 6 हो जाएगा, और इसमें हमें नीचे भी करना होगा 4 से 4 3 12। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 4 हमें 3 से गुणा करना होगा। देखिए 3 से ऊपर करेंगे तो 3 चौक 12 और रूट 18, माइनस इसमें भी करेंगे 3 चौक 12 रूट 6, और बटा नीचे भी 3 से गुणा करा देंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबका हम देखिए नीचे हर बराबर है तो इन्हें हम एक साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है माइनस 12 रूट 12 प्लस 12 रूट 18, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 12 रूट 12 माइनस 12 रूट 6, यहाँ पर है माइनस, और देखिए ये क्या है 12 रूट 18, यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 12 रूट
6, ठीक है, और सबका पूरा बटा आ जाएगा 1, और इस सब में देखिए सबके हर बराबर थे इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब देखिए जो चीज़ें आपस में कट रही हैं काट देंगे। देखिए माइनस के 12/12 ये 12√12 है, और ये रहा हमारा प्लस का 12√12, ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पर प्लस का 12√18 है, और यहाँ पर माइनस का 12√18, ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पर माइनस के 12√6 और वहाँ पर प्लस के 12√6, ये भी आपस में कट गए। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है 0 बटा नीचे है 12, और जब 12 का 0 में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ गया सबको? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 13, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/-√5 प्लस √3 प्लस 2। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसमें त्रिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। चलिए देखिए इसका जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा -√5 प्लस √3 प्लस 2, और प्लस जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 प्लस 2, और नीचे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है, इतना मान लेते हैं a, और ये है हमारा b, यानी a प्लस बी। इसे हमने मान लिया a, इसे मान लिया हमने b, यानी ये क्या है -b। देखिए a माइनस बी भी बन रहा है हमारा। तो चलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में a² और यानी एक ये हो गया हमारा क्या, a प्लस बी, और ये a माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, a² माइनस b²। तो a² का मतलब क्या है, √3, यानी कि √3 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस नीचे क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा b²। तो हम क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर, ये रहा हमारा a² माइनस b², ठीक है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस के √5 है और यहाँ पर प्लस के √5 है, आपस में ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे क्योंकि ये √3 और ये √3 आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 2√3, क्योंकि एक √3 यहाँ पर था और एक √3 यहाँ पर था, तो यानी 2√3, और बटा इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल लेंगे, क्योंकि देखिए ये वैसे ही दिया हुआ है, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2√3 गुणे 2, और माइनस क्या दिया है, √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे से देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर दिया है 4 प्लस 2√3, और नीचे है √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, प्लस देखिए इस 2 की इस 2 में गुणा हो जाएगी, यानी 2 दूनी 4, 4√3 हो जाएगा, यहाँ पर 4√3 और -5, 4 3 7। पहले ऊपर चलिए ऊपर वाला लिख लेते हैं, 4 प्लस 2√3 बटा ये हो जाएगा 4 3 7, और 7 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4√3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर 4 प्लस 2√3 है, यहाँ पर 2 प्लस 4√3 है, यानी हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4 प्लस √3, क्योंकि 2 एकम 2 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, हम यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2√3, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा, बचेगा हमारा 2 प्लस √3 और बटे 1 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेकरण कर देंगे, यानी ऊपर 1 माइनस 2√3 से गुणा, ऊपर नीचे 1 माइनस 2√3, ठीक है। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का गुणा जब इसमें करेंगे, यानी क्या आएगा हमारा 2 प्लस √3, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, यानी 4√3, यहाँ पर आ जाएगा 4√3। उसके बाद देखिए हमें इसमें √3 में गुणा करना है, यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, और जब 2√3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 तो 2 आ जाएगा, और √3 का जब √3 से गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 3, और नीचे बटा यहाँ पर है a प्लस बी, और ये क्या है हमारा a माइनस बी, यानी a²
माइनस बी स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 4√3 माइनस 2×3 6 हो जाएगा, ठीक है। और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होगा है 3, तो यानी 4×3 = 12, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये रहा 2 और ये रहा माइनस का 6, घट जाएगा, आएगा कितना माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 6 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 4। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर 1√3 है और यहाँ पर 4√3 है, यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस का, यानी 4√3 में 1√3 घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3√3। ये माइनस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माइनस का 4√3 बड़ा था और ये प्लस का √3 एक छोटा ही था, इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है 12 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 11, क्योंकि माइनस था, माइनस का 12 बड़ा था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तब देखिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, देखिए 4 है तो 4 आ जाएगा और इस माइनस के अंदर माइनस में गुणा हो जाएगी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3√3 ब्रैकेट बंद बटे में क्या आएगा माइनस का 11। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4 + 3√3/11। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 14, 4√3/2 माइनस √2 माइनस 30/4√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2/3 प्लस 2√3। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग। देखिए 4√3/2 माइनस √2 हर का परिमेयकरण, यानी यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस, यानी 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा 2 प्लस √2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ क्या दिया है 30/4√3 माइनस 3√2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर 4√3, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है 3√2 और बटे में क्या आ जाएगा, यही 4√3 प्लस 3√2, क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों गुणा कराते हैं सेम सेम से। देखिए यहाँ पर 4√3 माइनस 3√2 था तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है माइनस, ऊपर दिया है 3√2 और बटे में दिया है 3 + 2√3, ठीक है। इसका भी हम हर का परिमेयकरण करा देंगे, यानी 3 - 2√3 बटा यहाँ पर भी आ जाएगा 3 - 2√3। इसे चलिए आगे सॉल्व करते हैं तब देखते हैं। देखिए पहले हम इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा, 8√3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर हम इस 4√3 का इस √2 में गुणा कराएंगे, 4 तो 4 ही आ जाएगा बाहर, और √3 का जब √2 से गुणा होगा क्या आ जाएगा √6 और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए ये रहा हमारा a - b, ये हो गया हमारा a + b, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। देखिए इस 30 का गुणा करेंगे, देखो 3 चौक 12, यानी 120√3 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखिए 3 × 9 यानी 90 हो जाएगा और √2, ठीक है। और बटे में यहाँ पर a - b, यहाँ पर a + b, यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए 3√2 का जब इसमें गुणा करेंगे, देखिए 3 × 9√2 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 और √2 का जब √3 से गुणा होगा 2 × 3 = 6, यानी √6 आ जाएगा। अब देखिए बटा यहाँ पर क्या है a + b, यहाँ पर है a - b, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दिया है 8√3 प्लस 4√6 बटे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गए
2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 120 रूट 3 प्लस 90 रूट 2, और नीचे बटे में देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, यानी 16 3 48 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 3 48 और माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना 9, और 9 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पर है माइनस तो माइनस लगा देंगे, देखिए यहाँ पर 9 रूट 2 माइनस 6 रूट 6, ठीक है 6 रूट 6, और बटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी 4 3 12, और यहाँ पर कितना है 9, 12 में से 9 घटा देंगे माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ये कट जाएगा माइनस, ठीक है ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए आगे से सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिया, यहाँ 30, यहाँ 3, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 30, यानी हमें 15 से ऊपर गुणा करेंगे। देखिए 15 अट्ठे 120 रूट 3 प्लस फिर 15 से 4 पे गुणा करेंगे, 15 चौको 60 और रूट 6, और बटा अब अगर हमने 15 से ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे, यानी 15 दूनी 30। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है माइनस, यहाँ पर देखिए हमें इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नीचे 30 ही चाहिए और यहाँ पर 30 है ही, तो वैसे ही सेम उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 120 रूट 3, देखिए इस माइनस की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी प्लस माइनस माइनस 90 रूट 2 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा कितना 30। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 90 है, हमें 30 नीचे लाना है, यानी 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 10 नवाई 90 रूट 2 माइनस इसमें भी करेंगे 10 छक्का 60 रूट 6, और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए 10 3 30। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए इन तीनों के हर बराबर होंगे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 120 रूट 3 प्लस 60 रूट 6 माइनस 120 रूट 3 माइनस 90 रूट 2 प्लस 90 रूट 2 माइनस 60 रूट 6, और इस पूरे का बटा कितना है 30। ठीक है, अब जो चीज़ आपस में कट रही इन्हें काट देते। देखिए 120 रूट 3 प्लस का और 120 रूट 3 माइनस का कट गया, यहाँ पर प्लस का 60 रूट 6 है और यहाँ पर माइनस का 60 रूट 6 है, यहाँ पर माइनस के 90 रूट 2 है और यहाँ पर प्लस के 90 रूट 2 है। हमें क्या मिला, देखिए ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 30, जब हम 30 से 0 में भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।